Hello all, my name is Priya Vajpayee and welcome back to yet another video. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कुछ रीजंस के बारे में जिनकी वजह से आपके रिज्यूमे आपकी ड्रीम कंपनीज में सिलेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप भी इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान आ गए हैं कि भाई कॉलेज में 4 साल इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतने सारे कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के बाद, इतने सारे हैकेथॉन्स को जीतने के बाद भी हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो रहा है कंपनी में, देन ये वीडियो एंड तक देखिए। जो भी चेंजेस आपको समझ में आते हैं, जो भी गलतियां आपको नजर आती हैं आपके रिज्यूमे पे, उसे जाके करेक्ट कीजिए। उसके बाद आप किसी कंपनी में अप्लाई करके देखिएगा। I'm pretty sure you will see a very big difference in the number of rejections versus selections that used to happen back then versus now. सबसे पहली गलती से चालू करते हैं। जो सबसे पहली गलती मोस्टली लोग करते हैं is the irrelevancy of data in your resume. अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। आप एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोलते हैं, आप एक साउथ इंडियन शेफ की तलाश में हैं। आप अपने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे शेफ्स को बुलाते हैं, उनको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन से वो शेफ होंगे जिन्हें हायर करने से मेरी रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना बनेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। अब उनके रिज्यूमे पे अगर लिखा है भाई ये नॉर्थ इंडियन बहुत अच्छा बना लेते हैं, ये पूरी भाजी बहुत अच्छा बना लेते हैं, ये इटालियन बहुत अच्छा बना लेते हैं, ये चाइनीज बहुत अच्छा बना लेते हैं, वो आपके लिए कंप्लीटली इररेलेवेंट है। आप ऐसे इंसान को हायर नहीं करेंगे, भले ही उन्हें साथ में साउथ इंडियन भी बनाना आता हो। बस यही सेम लॉजिक है जो आपके रिज्यूमे पे अप्लाई होता है। अगर आप एक फ्रंट एंड रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप रेलेवेंट डेटा लिखो, आप रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिखो, रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स लिखो जो फ्रंट एंड की डोमेन से, फ्रंट एंड के रोल से कनेक्टेड है। आपको क्या गलती नहीं करनी है कि भाई मैं लिखने जा रहा हूं फ्रंट एंड के लिए एक रिज्यूमे, बट मैं मेंशन कर रहा हूं उसमें कि मैंने बैक एंड पे क्या काम किया है, या फिर मैं उसमें मेंशन कर रहा हूं मैंने कंटेंट राइटिंग में क्या इंटर्नशिप करी हुई है। ये सब चीजें थोड़ी सी इररेलेवेंट हो जाती हैं। तो एक बहुत फेमस से है जो यहाँ पे अप्लाई होती है कि यदि आप एक चीज को 1 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर नहीं समझा सकते तो बहुत ज्यादा चांसेस है आप उसी सेम चीज को 1 घंटे में भी नहीं समझा पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इस चीज को ध्यान से परख कर देखना है और लिखना है कि आपके रिज्यूमे में इररेलेवेंट डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। दूसरी गलती की बात करते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन गलती आपने जरूर से सुना होगा। आज की डेट में हर एक रिज्यूमे जो भी हम कंपनी में लगाते हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटर के पास नहीं जाता। वो रिज्यूमे रिक्रूटर के पास जाने से पहले एक ATS सिस्टम में से पास होता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में से पास होता है। उस ट्रैकिंग सिस्टम में 75% ऑफ द रिज्यूमे ऐसे होते हैं जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं डायरेक्टली। अब ये रिजेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि आपका जो रिज्यूमे है उसमें कीवर्ड्स मिसिंग होते हैं। आपको जो रिज्यूमे है उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि ATS सिस्टम उसे समझ नहीं पाता, उसमें से रेलेवेंट और करेक्ट कीवर्ड्स उठा नहीं पाता और आपका जो रिज्यूमे है उसको टॉप 25% रिज्यूमे के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाता। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी रिज्यूमे बना रहे हैं वो रिज्यूमे ATS कंप्लाइंट होना चाहिए। वो आप कैसे चेक करेंगे? आप resumeaudit.com पे जाएंगे, अपने PDF रिज्यूमे का अपलोड करेंगे, स्कोर आएगा वहां पे, उस स्कोर को एसेस करके आप चेक करेंगे। अगर आप नया रिज्यूमे बनाना चालू कर रहे हैं तो आप लेटेक्स में वो नया रिज्यूमे बनाइए, overleaf.com पे जाइए, उसको चेक कीजिए। वहां पे बहुत सारे टेम्पलेट्स, बहुत सारे रेफरेंस रिज्यूमे आपको मिलेंगे। आप उनको देख करके एक इजीली रिज्यूमे क्रिएट कीजिए। थर्ड सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं अपने रिज्यूमे बनाने टाइम, वो ये करते हैं कि उनका रिज्यूमे लगता बहुत अच्छा है, डिटेल्स बहुत अच्छी हैं, बट प्रोफेशनलिज्म में बहुत लैक करता है। अराउंड 35% ऑफ द रिज्यूमेज इसीलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनमें जो ईमेल आईडी लिखी है वो लिखी है butterfly@gmail.com, वो लिखी है xyzcoder@gmail.com। प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वो लैक कर रहा है। जब एक रिक्रूटर अपने सामने आपका रिज्यूमे देखता है वो 6 से 7 सेकंड से ज्यादा उस पर नहीं देता, अटेंशन स्पैन उसका बहुत कम होता है। तो यहाँ आपको मेक श्योर करना है जो भी चीज आप अपने रिज्यूमे में लिख रहे हैं वो उन्हें इंप्रेस करनी चाहिए। दे शुड फाइंड यू वेरी प्रोफेशनल एंड कंप्लाइंट फॉर देयर कंपनी एंड टीम। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये तो बड़ा इररेलेवेंट सा लिखा हुआ है यहाँ पे, बड़ा ही चाइल्डिश सा लग रहा है, इस कैंडिडेट को हमें अपनी कंपनी में तो नहीं लेना चाहिए। सो मेक श्योर इस तरह की गलती आप अपने रिज्यूमे पे नहीं करें। अगली गलती जो आप आमतौर पे अपने रिज्यूमे बनाते टाइम कर देते हैं वो गलती होती है टाइपोस की, ग्रामेटिकल एरर्स की, स्पेलिंग मिस्टेक्स की। ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि जब भी आप एक रिज्यूमे लिख रहे हैं वो रिज्यूमे जब भी कोई रिक्रूटर, जब भी कोई इंटरव्यूअर पढ़ेगा तो उन्हें आपसे इंप्रेस होना चाहिए। उन्हें फील हो कि हाँ, कैंडिडेट ने जितनी मेहनत से सारा काम किया है उतनी ही मेहनत उस कैंडिडेट ने इस रिज्यूमे को बनाते टाइम करी है। उन बातों
बातों को कास्केड करते टाइम करी है। तो यहाँ आपको खास ध्यान देना है कि जब आप एक रिज्यूमे बना लें उसको प्रूफ रीड जरूर करें। आपके रिज्यूमे में ग्रामेटिकल एरर्स, पुअर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब ये सब चीजें हमें लेकर के आ जाती है एक सबसे बड़ी गलती पे, जो होता है टेकिंग जीरो फीडबैक ऑन योर रिज्यूमे। ये गलती हम सब ने अपनी लाइफ में दोहराई हुई होती है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अपने रिज्यूमे को किसी को दिखाएंगे उनसे फीडबैक लेने के लिए, तो कहीं वो हमारी फॉर्मेटिंग ना चुरा ले, कहीं वो हमारा कंटेंट ना चुरा ले, कहीं वो हमारे प्रोजेक्ट्स को ना चुरा ले। नहीं, कोई प्रोजेक्ट चुराए या ना चुराए, यदि आप इस पे फीडबैक नहीं लेंगे तो आपको कभी भी वो गलतियां नोटिस नहीं होंगी जो आज की डेट में आपके रिज्यूमे पे हैं। जब हम एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट को बार बार गो थ्रू कर रहे होते हैं, उसे क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमसे कुछ गलतियां नजरअंदाज हो जाती हैं। नो मैटर व्हाट, आप उसे एक बार देखें, आप उसको 1000वीं बार भी देखेंगे, वो गलती आपकी नजर से मिस हो जाएगी। वहीं अगर आप उस पीस ऑफ डॉक्यूमेंट को, उस कॉमन सी गलती को किसी एक और व्यक्ति को दिखाते हैं, जब उनके सामने आपका रिज्यूमे आता है, वो तुरंत उस मिस्टेक को पॉइंट आउट करके आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि आपका रिज्यूमे अगर रिजेक्ट हो रहा है हर कंपनी से तो वो क्यों हो रहा है। आई एम प्रीटी श्योर ये जो रीजंस मैंने यहाँ पे बात करी है, इन्हीं में से कोई एक रीजन है जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे अभी तक शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। जाइए अपने रिज्यूमे को करेक्ट कीजिए। एंड यस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं वो और क्या टेक से रिलेटेड चैलेंजेस है जो आप फेस कर रहे हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू ब्रिंग फॉरवर्ड मेनी मोर वीडियोस फॉर यू। थैंक यू।